व्यूअर्स, वेलकम टू सोशल बीइंग रिएक्शन। आज का जो वीडियो होगा ये बेसिकली एक डिस्कशन वीडियो होगा और वो इस बात पे डिस्कशन होगा कि वाई आयुष्मान खुराना मूवीज आर नॉट डूइंग सो वेल एट द बॉक्स ऑफिस रिसेंटली। जी हाँ, आयुष्मान खुराना की फिल्में हम सबको पता है रिसेंटली आजकल बॉक्स ऑफिस में बिजनेस नहीं कर पा रही है। जिस तरह का बिजनेस आज से एक दो साल पहले तक आयुष्मान खुराना की फिल्में कर रही थी, तो क्या है उसका रीज़न, इसी के बारे में मैं अपना ओपिनियन दूंगा। तो देखिए, हम थोड़ा पीछे चलते हैं। आयुष्मान खुराना एज एन एक्टर अगर आप देखेंगे तो आज के डेट में यंग जनरेशन ऑफ एक्टर्स में ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स। आयुष्मान खुराना, जैसे कि हम सबको पता है, उन्होंने अपनी फिल्म करियर का जो शुरुआत किया था विक्की डोनर के साथ किया था, जो कि एक कल्ट फिल्म थी और जो बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी बॉक्स ऑफिस में। उससे आयुष्मान खुराना को एक बहुत बड़ी पहचान मिली थी। फिर ओबियसली उनकी नेक्स्ट दो तीन फिल्में नहीं चल पाई थी, लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया जब आयुष्मान खुराना ने एक डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा, एक मीनिंगफुल सिनेमा, एक कॉमन मैन की स्टोरी, एक कल्ट काइंड ऑफ अ सिनेमा, जिसको हम आज के डेट में कंटेंट कहते हैं, उस तरीके की फिल्म का एक शुरुआत किया था। फिर उनके करियर में फिल्में आई, जैसे हम सबको पता है बरेली की बर्फी, अंधाधुन, बधाई हो, उसके बाद आई ड्रीम गर्ल। और ये सारी फिल्में बैक टू बैक हिट होने के बाद आयुष्मान खुराना एक अलग तरीके का सिनेमा लेके हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक प्रोग्रेशन की तरफ बढ़ाया। और एक वक्त तो ऐसा आने लगा जब लोग कहने लगे कि अक्षय कुमार, जिसको खिलाड़ी कुमार कहा जाता है, उन्होंने जैसे एक वक्त पे एक के बाद एक हिट सुपरहिट फिल्में दी थी, आयुष्मान खुराना को अक्षय कुमार के साथ कंपेयर तक किया गया, ये तक कहा गया कि वो मॉडर्न जनरेशन के अक्षय कुमार हैं। उनका स्टारडम धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। लेकिन हाल ही में अगर हम देखें एक दो साल से, तो उनकी लास्ट कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पे उतनी अच्छी बिजनेस नहीं कर पाई। फिल्म्स लाइक शुभ मंगल, ज़्यादा सावधान, उसके बाद अनेक और हाल ही में आई डॉक्टर जी, तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस में दम तोड़ दिया। तो इसको आज एनालाइज करेंगे कि क्या रीज़न है कि जो कमाल आयुष्मान खुराना की फिल्में आज से कुछ साल पहले तक कर रही थी, आज अचानक आके आयुष्मान खुराना की फिल्में वो मैजिक नहीं क्रिएट कर पा रही है। उसकी वजह क्या है? तो देखिए, उसकी वजह यह है, अगर आप गौर करेंगे जिस समय आयुष्मान खुराना की शुरुआत हुई थी इंडस्ट्री में, उस टाइम में इंडस्ट्री एक ट्रांजिशन से गुजर रहा था, एक चेंज से गुजर रहा था। आयुष्मान खुराना ने अपनी डेब्यू किया था विक्की डोनर के साथ। उससे पहले बॉलीवुड में लव स्टोरीज बनती थी ज़्यादातर फिल्में, या एक्शन बनती थी, या जिसको हम कहते हैं कमर्शियल काइंड ऑफ मूवीज बनती थी। बड़े स्टार्स होते थे, या तो रोमांटिक फिल्में होती थी या फिर एक्शन फिल्में होते थे। जैसे फिल्मों, जैसे जिसके लिए बॉलीवुड जाना जाता है कमर्शियल सिनेमा के लिए। लेकिन अक्षय, जैसे ही आयुष्मान खुराना इंडस्ट्री में आए, उसके साथ साथ राजकुमार राव आए, फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपना एक मुकाम बनाया, फिर आए पंकज त्रिपाठी। ये सब जब इंडस्ट्री में आने लगे, तब सिनेमा का जो एक पैटर्न है वो धीरे धीरे चेंज होने लगा। आम इंसान की कहानी बनने लगी, कॉमन मैन स्टोरी बनने लगी, रियलिस्टिक कैरेक्टर्स आने लगे सिनेमा में। और आज की डेट में जिसे हम कंटेंट सिनेमा कहते हैं, उस तरीके का सिनेमा का जन्म हुआ। मेरा कहने का मतलब यह है, कंटेंट सिनेमा तो पहले भी बनती थी। जैसे अगर आप देखें अमिताभ बच्चन के टाइम में, राजेश खन्ना के टाइम में, 70s में या अर्ली 80s में भी एक्टर्स थे, जैसे ओम पुरी थे, नसरुद्दीन शाह साहब थे, जो कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में उस समय बनाते थे। उन फिल्मों को क्रिटिकल अक्लेम मिलता था। उस समय भी डायरेक्टर्स थे, जैसे श्याम बेनेगल साहब थे, उस तरीके के डायरेक्टर्स थे जो कंटेंट ओरिएंटेड, जिसको हम उस ज़माने में आर्ट फिल्में कहते थे, उस तरीके की फिल्में बनती थी। लेकिन वो बॉक्स ऑफिस में बिजनेस नहीं कर पाती थी, वो फेस्टिवल्स में जाती थी, उसको अवार्ड मिलता था, रिकग्निशन मिलता था।
लेकिन आयुष्मान खुराना के आने के बाद और उसके बाद राजकुमार राव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी के आने के बाद धीरे धीरे इस तरीके की फिल्में, रियलिस्टिक सिनेमा, कॉमन मैन की स्टोरी, कैरेक्टर ड्रिवन मूवी जिसे हम आज कंटेंट कहते हैं, उस तरह की फिल्में बनने लगी और वो चलने लगी बॉक्स ऑफिस पे। इसी वजह से कंटेंट सिनेमा का जन्म हुआ बॉलीवुड में दोबारा वापस। और इस बार खाली क्रिटिकली अक्लेम नहीं बने उस तरीके की फिल्में, बल्कि बॉक्स ऑफिस में भी बिजनेस करना स्टार्ट किया। लेकिन हाल ही में हम देख रहे हैं कि आयुष्मान खुराना के साथ साथ राजकुमार राव की फिल्में भी आजकल नहीं चल पा रही है। उसके साथ साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी की भी अगर आप कुछ फिल्में देखें, लास्ट 2-3 फिल्में क्रिटिकली अक्लेम हुई है लेकिन बॉक्स ऑफिस में नहीं चल पाई है जिस तरीके की बिजनेस वो पहले करती थी 2-3 साल पहले तक, जब आयुष्मान खुराना की फिल्में भी चलती थी। तो इसका कारण क्या है? इसका अगर मेन कारण मेरे ओपिनियन से पूछे तो दो चीज़ है। सबसे पहली बात ओटीटी का जन्म, और दूसरी बात हाइक इन द प्राइस टिकट्स। मैं आपको समझाता हूँ। हम सबको पता है लास्ट 3-4 साल में धीरे धीरे सिनेमा के साथ साथ और एक इंडस्ट्री का एग्जिस्टेंस बॉलीवुड में स्टार्ट हो गया है और एक प्लेटफॉर्म का एग्जिस्टेंस स्टार्ट हो गया है जिसको हम ओटीटी कहते हैं। पहले सिनेमा हम बड़े पर्दे पे देखते थे, लेकिन आज सिनेमा हम घर बैठे अपने मोबाइल फोन्स, अपने लैपटॉप्स में भी देख पाते हैं ओटीटी के जरिए। तो जैसे जैसे ओटीटी का आगमन हुआ, पहले पहले तो ओटीटी में छोटे एक्टर्स काम करते थे, वेब सीरीज बना करते थे, लेकिन धीरे धीरे आजकल फिल्में भी ओटीटी में आने लगी। और फिल्में मतलब कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा, कॉमन मैन की स्टोरी। जिस तरीके की फिल्में राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, ये एक्टर्स जिस तरीके की फिल्में पहले बड़े पर्दे पर करते थे, यानी रियलिस्टिक सिनेमा, कॉमन मैन की स्टोरी, कैरेक्टर जो कॉमन मैन का होता है जिसको हम लोग कंटेंट कहते हैं, तो उस तरीके का सिनेमा धीरे धीरे ओटीटी में आने लगी। और इसी कारण से आजकल इस तरीके का सिनेमा थिएटर में फ्लॉप हो रही है, क्योंकि ऑडियंस का भी माइंडसेट बदला। आज के डेट में ऑडियंस का ऐसा माइंडसेट हो गया है कि उनको अच्छी तरह से पता है कि कोई भी सिनेमा जो बड़े पर्दे पे आती है वो 3-4 हफ्ते बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म ले ही लेता है, किसी ना किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ ही जाती है। तो ऑडियंस का माइंडसेट अभी ऐसा हो गया है कि बड़े पर्दे पर हम वैसी ही फिल्में देखेंगे जो कि लार्जर देन लाइफ हो, जो लार्जर देन लाइफ हो, बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस हो, जिसमें हीरोइज्म हो। जैसे फिल्में हम आजकल देखते हैं, मूवीज लाइक बाहुबली, मूवीज लाइक आरआरआर, मूवीज लाइक पुष्पा, उस तरीके की फिल्में आजकल थिएटर में बिजनेस करती है। तो ऑडियंस का माइंडसेट ऐसा हो गया है कि थिएटर में हम ऐसी ही पिक्चर देखेंगे विच विल गिव अस अ बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस, विच विल गिव अस अ लार्जर देन लाइफ काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस, जिसमें हीरोइज्म होगा, भारी भरकम डायलॉग होगा, नाच गाना होगा, कॉमेडी होगा, फुल ऑन मसाला एंटरटेनिंग होगा। और कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में जो है वो हम लोग ओटीटी पे देख लेंगे, क्योंकि उनको तो पता ही है अभी हर फिल्म ओटीटी में आ जाती है 3-4 हफ्ते में। तो उन्होंने ऐसा एक क्राइटेरिया बना लिया है ऑडियंस ने अपने लिए कि अभी हम नीश फिल्में जो है, जो कॉमन मैन की स्टोरी है, जो थोड़ी सी रियलिस्टिक है, जो कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा है, उसको हम थिएटर में पैसा देकर नहीं देखेंगे। अभी सबका ओटीटी में एक सब्सक्रिप्शन तो रहता ही है, ज़्यादातर लोगों का अमेजन का या नेटफ्लिक्स का या हॉटस्टार का या कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, हर किसी का सब्सक्रिप्शन अभी सब ऑडियंसेस के पास रहता है। साल में वो लोग एक बार सब्सक्राइब करते हैं। तो उन लोग का माइंडसेट ऐसा हो गया है कि कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा अभी हम बड़े पर्दे पर नहीं देखेंगे। और इसका एक सेकंड कारण ये भी है, हाइक इन द टिकट प्राइसेस, क्योंकि टिकट प्राइसेस के बढ़ जाने के बाद ऑडियंस के पास ऑप्शंस भी लिमिटेड हो गए हैं। आज 500, 600 या 1000 रुपए के टिकट खरीद के ऑडियंस कुछ फिल्में थिएटर में देखेंगी, सारी तो नहीं देखेंगी। साल में कितनी फिल्में आती हैं? तो इसी वजह से ऑडियंस ने एक सैग्रीगेशन कर लिया है अपने माइंड पे कि 500, 1000 खर्च के हम जब बड़े पर्दे पे पिक्चर देखने जाएंगे
तो तब हमको एक लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस चाहिए। और कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा जो है वो अभी हम ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखेंगे। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं एक्टर्स लाइक आयुष्मान खुराना या राजकुमार राव या नवाजुद्दीन सिद्दीकी या पंकज त्रिपाठी, इनकी फिल्में अब बॉक्स ऑफिस पे वो बिजनेस नहीं कर पा रही है जो आज से 2-3 साल पहले तक कर रही थी, क्योंकि उस वक्त ओटीटी शायद आया ही होगा। ओटीटी इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म नहीं बनी थी, ओटीटी में ज़्यादा फिल्में नहीं रिलीज होती थी, सिर्फ इक्का दुक्का वेब सीरीज बनता था, मिनी सीरीज बनता था, छोटे स्टार्स काम करते थे, बड़े स्टार्स ओटीटी में आते नहीं थे। लेकिन अब तो ओटीटी पूरा चेंज हो चुका है। अभी कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में तो ओटीटी में ही आ रही है, तो अभी ऑडियंस का माइंडसेट वैसा बन गया है। तो वही रीज़न है कि आयुष्मान खुराना की फिल्में अब वो कमाल नहीं कर पा रही है बॉक्स ऑफिस में जो पहले कर रही थी। वही रीज़न है हाल ही में आयुष्मान खुराना की कुछ फिल्में जैसे शुभ मंगल ज़्यादा सावधान, उसके बाद आपकी आई अनेक, उसके बाद हाल ही में आई डॉक्टर जी, इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पे बिजनेस नहीं किया। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। मैंने अपना एनालाइजेशन जो थोड़ा बहुत किया था कि क्यों आयुष्मान खुराना की फिल्में आज के टाइम में अच्छी बिजनेस नहीं कर रही है, ये था उसका कारण, क्योंकि कमिंग ऑफ द ओटीटी एरा एंड हाइक इन द टिकट प्राइसेस। और इसलिए हम देख रहे हैं कि अभी रिसेंटली आयुष्मान खुराना की जो नई ट्रेलर आई है, आप लोगों ने देखा है, मैंने तो देखा नहीं है लेकिन मैंने सुना है उनकी एक नया ट्रेलर 2 दिन पहले आया है। उसमें आयुष्मान खुराना एक एक्शन हीरो के हिसाब से बॉलीवुड में कमबैक कर रहे हैं। आयुष्मान खुराना घराना ऑफ सिनेमा छोड़ के वो भी अभी एक्शन रोल्स करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को एज एन एक्शन एक्टर पहली बार लेके आ रहे हैं, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया है कि अभी कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में तो नहीं चलेगी बॉक्स ऑफिस पे। तो अगर मुझे थिएटर में सरवाइव करना है, अगर मुझे बिग स्क्रीन में सरवाइव करना है, बिग स्क्रीन में हिट फिल्में देनी है, तो मुझे अपना जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा। मुझे आयुष्मान खुराना के घराने के सिनेमा से निकल के बिग स्क्रीन घराने के सिनेमा में शामिल होना होगा। तो अभी आप देखिएगा आयुष्मान खुराना कोशिश करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा करने की, जो कि आजकल थिएटर में जिस तरीके की फिल्में चलती है, और कंटेंट ओरिएंटेड मूवीज तो वो करेंगे, लेकिन उस तरीके की फिल्में अभी वो ओटीटी के लिए करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा एनालॉजी, मेरा एनालिसिस रिगार्डिंग क्यों आजकल आयुष्मान खुराना काइंड ऑफ सिनेमा बॉक्स ऑफिस में वर्क नहीं कर रही है। आप अगर मुझसे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए सोशल बीइंग रिएक्शन एंड रिव्यू।